वो कौन सी बच्ची थी जिसको मैंने बोला था बेटा तू क्लास में यू, क्या नाम है उसका? मैम गरिमा। गरिमा, हाँ बेटे गरिमा, क्या हाल है तुम्हारे? बहुत बोलती हो। आज सब याद दिलाना, गरिमा से बहुत सारे सवाल पूछने हैं मैंने। यो मैम। यो मैम। ठीक है गरिमा, गरिमा लान दी है तुमने, अब सब सवाल तुमसे पूछेंगे। ओके सो क्या बात है, हाँ हॉलीडे होमवर्क देना मैम तुम्हें, अगर कल हॉलीडे हुआ ठीक है, नहीं तो संडे का समझ लेना ये होमवर्क, ठीक है? यो ताकि जो बच्चों को हॉलीडे नहीं मिल रहे ना वो हॉलीडे की फील ले ले। तो तुम्हारा होमवर्क है, तुमको देख कर आनी है एक डॉक्यूमेंट्री, ठीक है? डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? यो मैम। व्हाइट हेलमेट्स, व्हाइट हेलमेट। ये है व्हाइट हेलमेट्स, ये है सीरिया के ऊपर, चेक कर लेना सीरिया की बात हो रही है या नहीं, ठीक है? व्हाइट हेलमेट एक ग्रुप है जो सीरिया में काम करता है। वो क्या काम करता है, ये समथिंग जो नेशनल ग्लोबली सबको पता होना चाहिए, राइट? तो व्हाइट हेलमेट की डॉक्यूमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, और कोई भी उसे देख सकता है, एज का कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है? यो मैम। यो मैम। ठीक है, तो जब भी आपकी क्लास होगी कल या परसों, दुआ करते हैं परसों, पर चलो कल भी हो सकती है, अगर हुई तो फिर मैं आपसे पूछूंगी आने के बाद कि आपने उससे क्या सीखा, राइट? और मैं हैंड रेस यो करके मैम। मैम। अब ये होमवर्क तो कराना। अब जिसका हॉलीडे होमवर्क है वो हॉलीडे होमवर्क वाले बच्चे भगवान के लिए ये वाला हॉलीडे का होमवर्क भी करेंगे, और जिन बच्चों के हॉलीडेज नहीं है वो हॉलीडे समझ के हॉलीडे होमवर्क करेंगे, ठीक है? यो मैम। यो मैम। तो हम प्रोसेस कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन, और ये देखो अभी भी बच्चे आ रहे हैं, देखो। हाँ मनीषा बोलो, क्या हुआ? किसने तंग किया तुम्हें? नहीं बोल रही, नहीं बोल रही तो हाथ पीछे कर। तुम्हें ढोल की आवाज आ रही है? नो मैम। ठीक है, थोड़ी देर में आएगी क्योंकि मेरे को ढोल की आवाज आ रही है, और वो हमारे एरिया में आने वाले हैं। बहुत बढ़िया, चलो। तो हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हो गया भाई, किसी को कोई डाउट? नो मैम। डाउट होगा, पढ़ा ही नहीं होगा तुमने, पढ़ा था? मैम पढ़ा था। यो डीएनए मैम। डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके लिए कोड करता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 कौन सा एमआरएनए बना, कौन सा आरएनए बनाता है? टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। उसके अलावा कौन सा बनाता है? एसआरएनए एनआरएनए। पढ़ के आई हो। अब बताओ, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 कौन सा आरएनए बनाता है? एमआरएनए। एमआरएनए। अच्छा, एचएनआरएनए और एमआरएनए में दो फर्क बताओ। एक एमआरएनए और सारे साथ में बोलो, साथ में बोलो, साथ में शोर मचाते हैं। एचएनआरएनए इमेच्योर एमआरएनए होता है और एमआरएनए मैच्योर आरएनए होता है। वैसे तो मेरा मन था इसको डांटने का, पर इसने इतने प्यार से बोला मैं डांट नहीं पाऊंगी। हाँ बात तो सही है। अब मुझे फिजिकली थोड़ा फर्क बताएगी, देखने में कैसे पता चलेगा? मैम साइज का डिफरेंस होता है। कौन बड़ा होता है? एमआरएनए थिक होता है मैम। ठीक नहीं होता, वो मैंने ऐसे ही बनाया था। एक मिनट चुप करो ओए, ठीक नहीं होता वो, ऐसे ही बनाया था वो मैंने। यो मैम। तू मजाक कर रहा था कि डरा रहा था? मेरे को लगा ऐसा पिक्चर ऐसा कल देखा नहीं था है, तो। नहीं नहीं ऐसा नहीं, रे भगवान, ये ऐसा नहीं है, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड ही है, ऐसा थोड़ी है कहीं पे न्यूक्लियोटाइड खाना खा के मोटे हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। ए बायो मत खराब कर। ठीक है, तेरा दिमाग खराब है वो काफी है। और बताओ फिजिकली क्या डिफरेंस है? मैम हाथ, एचएनआरएनए बड़ा होता है और हाँ भैया बड़ा एमआरएनए होता है, छोटा होता है, सुन गई मैं, समझ गई। हाथ खड़े करके बताओ भाई नेक्स्ट डिफरेंस। कह रहे यही पता था। रेज योर हैंड, और किसी को नहीं पता था? एचएनआरएनए पूरा चेंज हुआ एमआरएनए में, उसमें कोई फर्क नहीं था उसके स्ट्रक्चर में, कोई चीजें ऐड नहीं हुई थी, कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ था। पढ़ के नहीं आए फिर, वही रीजन हो सकता है, कुछ ऐड नहीं हुआ था इसमें, कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ था। एक पूरा प्रोसेस हुआ है बीच में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं उसको। शिवानी, याद आ गया। शिवानी की बात कर रही हूँ मैं, शिवानी। यो मैम।
क्या क्या है mRNA के पास? ऐसा क्या है mRNA के पास जो hRNA के पास नहीं है? स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस हुई थी। प्रोसेस हो गया, उसके बाद mRNA बनता है ना। हर्ष, क्या है mRNA के पास? मैम कैप एंड टेल है। हाँ, 5 प्राइम एंड पे उसके पास कैप है और 3 प्राइम एंड पे उसके पास पूंछ है। और इसके पास एक्सॉन इंट्रॉन है या सिर्फ इंट्रॉन है या सिर्फ एक्सॉन है? सिर्फ दोनों एक्सॉन्स है। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। mRNA के पास सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। hnRNA के पास एक्सॉन्स होते हैं जिसके बीच बीच में इंट्रॉन्स भी आते हैं। इसी को तो स्प्लाइसिंग करते हैं, पढ़ के नहीं है ना? मैम स्प्लाइसिंग बताई नहीं आपने। मैंने स्प्लाइसिंग बताई नहीं है? नो मैम। नो मैम। जब मैं पूछ रही हूँ ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो हाँ क्यों बोला? मैंने नहीं बोला। मैंने भी नहीं बोला। मैंने भी नहीं बोला। पिछली क्लास में भी नहीं कराई थी क्या स्प्लाइसिंग? बोला ही नहीं। अरे, और उनमें तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हुई थी पूरी। अरे, वो अलग खजूर बच्चे हैं वो वाले, उन्होंने बताया भी नहीं। अरे यार, पहले बैच में होगी थी ना पूरी। कहाँ तक पढ़ा तुमने? मैम टेलिंग कर लिया था कंप्लीट। टेलिंग कर लिया था, चॉपिंग करना है टेलिंग कर बस। दिया। यो मैम। ये तो मैम। मैम ठीक है, तो चॉपिंग कर लेते हैं हम लोग। तो चॉपिंग में क्या होता है, देखो, जो mRNA का स्ट्रैंड होता है, mRNA के स्ट्रैंड के बाद mRNA यार छोड़ो, सिंपल सा हम HNRNA के साथ पंगे ले रहे हैं ना, तो जो सिंपल सा HNRNA है, हेट्रोजेनस RNA। हेट्रोजेनस क्यों कहते हैं अभी बताती हूँ। देखो, HNRNA के पास ना है तो नाइट्रोजनस बेसिस ही तो है, A U G C A A U, कुछ भी लिख लो, है ना। अब ये भी जो सीक्वेंसेस होती है ना, सबके सब प्रोटीन नहीं बना सकते, ठीक है। तो कुछ सीक्वेंसेस है जो प्रोटीन बना सकते हैं, तो मैं उसको येलो कर देती हूँ। कुछ सीक्वेंसेस है जो प्रोटीन नहीं बना सकती, और HNRN के पास दोनों होती है। तो जो वाली मैम सीक्वेंस, आपकी क्या? मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही थी, किसी ने बीच में ना स्क्रीन अपनी स्क्रीन शो कर दी थी। अच्छा, चलो। अबूरी, यो मैम। यो मैम। गलती से लगता है फीचर ऑन रह गया किसी का, चलो कोई ना, मेरी गलती है। एनीवेज, तो बेटा, जो HNRNA है उसके पास क्या है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड भी है जो आगे चल के प्रोटीन बनाएंगे, और ऐसे न्यूक्लियोटाइड भी है जो आगे चल के प्रोटीन कभी नहीं बनाएंगे। तो वो वाले न्यूक्लियोटाइड जो आगे चल के प्रोटीन बनाएंगे उनको हम बोलते हैं एक्सॉन्स, और एक्सॉन्स के बीच बीच में आपको क्या मिलते हैं, इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन। एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स है क्या? एक्सॉन और इंट्रॉन्स न्यूक्लियोटाइड ही है, इट्स जस्ट दैट इंट्रॉन्स कभी भी आगे चल के क्या नहीं बनाते हैं, कोई भी प्रोटीन। वो ट्रांसलेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन एक्सॉन करते हैं। ये बात समझ आई? यो मैम। एक्सॉन इज ए रीजन ऑफ HNRNA जो कोड करता है प्रोटीन के लिए। तो ये व्हाइट वाले सारे एक्सॉन्स बनाए मैंने यहाँ पे, ठीक है, और बीच में इंट्रॉन्स है। अब देखो, अगर प्रोटीन सिर्फ एक्सॉन ने बनाना है तो इंट्रॉन की जरूरत नहीं है ना, यो मैम। तो इंट्रॉन को काट दिया जाता है और इसी को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। बोलो मनीषा, हर्ष, मैम डाउट है? आंसर के लिए पहले से खड़ा था। नहीं नहीं, मैंने सवाल नहीं पूछा। एक बार रिपीट करना है एक्सॉन और इंट्रॉन वाला। ये HNRNA है, सात्विक। यस मैम। इसके बाद सारे न्यूक्लियो अपने अपने नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं सारे के सारे। इसका Yes, कुछ ma'am. पार्ट है, इसका कुछ पार्ट है जो आगे चल के ट्रांसलेशन कर सकता है और प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। और इसका बीच बीच में कुछ ऐसा पार्ट है जो आगे ट्रांसलेशन कर नहीं सकता, प्रोटीन नहीं बना सकता है। तो वो Yes, वाला ma'am. पार्ट जो कभी आगे प्रोटीन नहीं बनाएगा, उन वाले न्यूक्लियोटाइड्स को, इन सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मैं बुलाऊंगी इंट्रॉन्स। ये इंटरफेयर कर तो रहे हैं। इसका फायदा क्या है इंट्रॉन का? इंट्रॉन्स ना हमारे सबसे जेनेटिक मटेरियल में मेनली इंट्रॉन्स ही होते हैं, एक्सॉन्स कम होते हैं। और इसका मेन फायदा एक्चुअली होता है कि इनमें ना म्यूटेशन जल्दी होती है। तो जो इवोल्यूशन हमारे अंदर हो रही है ना, वो मोस्टली ma'am. इंट्रॉन्स की वजह से आती है। यस मैम। शायद इसलिए हमारे अंदर है, एग्जैक्ट रीजन तो किसी को नहीं पता, पर यही मानते हैं कि इसकी वजह से हम इवोल्यूशन पढ़ पाते हैं, ठीक है। यस मैम। चलो, तो बेटा
अब हमें किसको निकालना है, एक्सॉन को या इंट्रॉन को? इंट्रॉन इंट्रॉन इंट्रॉन्स को निकालना है, ठीक है। तो इंट्रॉन्स को निकालने के प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो इंट्रॉन्स को निकालने के लिए कौन आएगा? अगर आपके पास रिबन है और आपको उस रिबन में से ये येलो वाला पार्ट काटना है, तो कैसे काटोगे? सीजर सीजर से यस, तो एक सीजर सी आती है और सीजर का नाम है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। मनीषा कोई डाउट है? यस मैम। बोल बेटा। मैम आप ये वाला दोबारा से रिपीट कर सकते हो क्योंकि मेरी स्क्रीन विजुअल नहीं थी। अब दिख रहा है? यस मैम। कुछ नहीं करा हमने, बस इतना करा है कि HNRNA याद है आपको? यस मैम। बेटा HNRNA में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है बेटा। इस तक कुछ नाइट्रोजनस बेसिस है जो फ्यूचर में ट्रांसलेशन करेंगे और ट्रांसलेशन के बाद क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी HNRNA में कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड भी है जो आगे चल के ट्रांसलेशन नहीं करते, ना प्रोटीन बनाते हैं। तो हमने HNRNA के न्यूक्लियोटाइड को अलग अलग नाम दे दिया। वो वाला रीजन जो आगे चल के प्रोटीन बनाता है, उस रीजन को हम बोलते हैं एक्सॉन्स। और वो वाले न्यूक्लियोटाइड जो आगे चल के प्रोटीन नहीं बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स, ठीक है। यस मैम। तो इंट्रॉन्स की जरूरत नहीं है ना, अब इसको हम काट के निकाल देंगे HNRNA से, राइट। और उसी प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहेंगे। तो देखो, अब अगर काट के निकालना है तो सीजर चाहिए, तो यहाँ पे सीजर का काम कौन करता है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, SNRNA। कौन कोड करता है इसको? SNRNA एम थर्ड DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज 3 है ना। तो SNRNA है क्या? SNRNA एक्ट एज अ सीजर। तो वो आता है और वो किस पे कट लगाता है? इंट्रॉन्स में। देखो अब इसी चीज को कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये एक बारी में समझ आ जाएगा। सब ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। यो तो हम लोग ना इंट्रॉन्स इसको बना लेते हैं येलो वाला, ठीक है। सबको क्लियर? यस मैम। लेबल कर लेते, साथ में लेबल कर लो, तुम्हारे लिए इजी होगा। ये मेरे एक्सॉन है जो मुझे चाहिए, और येलो वाले मेरे इंट्रॉन्स है। चलो जी, काटा कटाई करते हैं। तो काटने के लिए क्या है, इसको ना ऊपर उठा लो। अगर मैं ऐसे काटूं ना तो थोड़ी गलती हो सकती है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं जिसे इसको काटना है। तो काटने वाले को ऊपर कैसे उठाते हैं, ध्यान से देखना। इतना बना रही हूं मैं, ठीक है। येलो वाला रीजन जो है, हाँ क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगा। अब इसको ऊपर उठाने के लिए कौन आया है? एक्चुअली वो सीजर है ना, वो इसके नीचे आके लग जाती है। क्या नाम था उसका? न्यूक्लियर आरएनए। SNRNA आके इसके नीचे लग गया, इसको ऊपर को उठा लिया, ठीक है। जब इसको ऊपर को उठा लिया, अब इसको और भी एंजाइम्स आते हैं जिसके नाम जानने की तुमको जरूरत नहीं है। और भी एंजाइम आएंगे और इस पे कट लगा देंगे। कहाँ कहाँ कट लगाएंगे, देखो एक यहाँ से काटेंगे, एक यहाँ से काटेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी काटेंगे, यहाँ भी काटेंगे। तो आपको छोटे छोटे फ्रेगमेंट मिल जाएंगे एक्सॉन के, जो आपस में कंबाइन होते हैं। देखो बहुत एंजाइम आते हैं, तुम्हें याद नहीं करने हैं, ये अच्छी बात है, तुम यहाँ बच गए। अब जो तुम्हारे पास नीचे आया है, दिस इज अ मैच्योर वन, जिसके पास तुम्हें याद है स्ट्रक्चर में कैप तो लगी होगी। यो मैम। तो भूलना मत, ये कहीं नहीं जाता है ना। तो इसको लगा लो, कोई सोचे कि कहाँ चला गया, कहीं नहीं गया, यही है। तो अब देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, जिसमें कैप भी लगी है और जिसमें टेल भी लगी है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन है? एक्सॉन्स। और ये सिर्फ एक्सॉन्स है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम फाइनली बुलाते हैं कि दिस हैज बिकम mRNA। अब देखो mRNA। एक मोमेंट था, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक मोमेंट था जब आपको ये सर्कल सा, सेमी सर्कल सा स्ट्रक्चर दिख रहा था। तो इसमें क्या है? इंट्रॉन है, SNRNA है, और कुछ प्रोटीन एंजाइम भी इन्वॉल्व है। तो ये छोटा सा जो सर्कल है, मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, ध्यान से देखना। तो ये वाला पार्ट, इसमें क्या क्या है? इसमें है हमारे पास एक्सॉन, सॉरी क्या क्या है इसमें? इंट्रॉन, इंट्रॉन एंजाइम्स। हाँ, तो इतनी सारी चीज को अलग अलग लिखने की जगह इसका एक नाम है, इसे हम बुलाते हैं स्प्लाइसोसोम, ठीक है। तो ये स्प्लाइसोसोम मॉलिक्यूल है।
और फाइनली एंड में आपको mRNA मिल जाता है। तो स्प्लाइसोसोम बनता है और स्प्लाइसिंग हो जाती है। क्लियर? Yeah, ma'am. इसे बनाओ, ये स्प्लाइसिंग है। बनाओ बनाओ, अच्छे से बनाना, खुला खुला। मैम बना लिया। नो मैम। बेटा थम्स अप कर देना जिसका बन जाए, बनाने दो उनको भी। थम्स अप करने, हाथ नहीं खड़े करने। हाँ डाउट है तो करो। शिवानी समझ आया? शिवानी नहीं आई आज? स्टार्टिंग में तो मैम यही हूँ। समझ आया? यस मैम। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रही है? एनिमल किंगडम तो हो गया ना तेरा? मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ रही थी। अच्छा, और ये वाला चैप्टर पढ़ रही है साथ साथ में? यस मैम। चलो जी नेक्स्ट। मैम वेट, ठीक है भाई, ठीक है, क्या हो गया? ओके देखो, ये वाली पिक्चर कौन से पेज नंबर पे है? अब इसकी लेबलिंग होगी पूरी। 100. 180 या 104 आपके अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग है। देखो जी, सबसे पहला स्टेप ये हमारी है, ये पूरा प्रोसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोल लिया करो कभी मुंह से। ट्रांसक्रिप्शन. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कर रहा है। टोपी लगाते हैं ट्रांसक्रिप्शन में हम, बेटेगा। ये देख, सबसे पहले टोपी। टोपी कौन से एंड पे लगती है? 5 प्राइम एंड पे, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी होगी टेलिंग, ये मैंने पढ़ा दिया था, तो पॉलीएडिनाइलेशन हम उसको कहते हैं। लास्ट में इन्होंने स्प्लाइसिंग दिखाई है। स्प्लाइसिंग को बहुत अच्छे से नहीं दिखाते, लेकिन लेबल होने के लिए आता है ये स्ट्रक्चर। दीज आर द स्प्लाइसोसोम्स। समझ आई? ये स्ट्रक्चर लेबल होने के लिए बहुत बार आया है। ओके, एंड में आपको चेन मिल जाती है जिसमें कैप भी है, टेल भी है, और ये सारे के सारे एक्सॉन्स है। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए या फिर मैच्योर आरएनए, राइट? यस मैम। तो इसको वहां पे लिख लो, ऐसे लेबल कर लो। ये पिक्चर बहुत बार आती है, तो इसको करना अच्छे से। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन अगर स्कूल में आ गया ना, ये पिक्चर बना के आ जाना, और थोड़ी लिखाना, थोड़ी सी 3 पॉइंट बना के, कैपिंग, टेलिंग एंड स्पाइसिंग। 3 हेडिंग के अंदर कुछ भी लिखोगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी पिक्चर बहुत अच्छे से बनेगी। ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करती है। फुल मार्क्स है ये। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इतने डायग्राम से कि आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो। चलो चलूं आगे? यो मैम। ठीक है, Yeah, yeah, एक्सॉन इंट्रॉन्स की कहानी होगी हमारे पास। चलो अब हमारा काम क्या है? अब हम चलेंगे टुवर्ड्स जेनेटिक कोड, ठीक है। तो जेनेटिक कोड समझने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अबाउट द प्रोटीन्स। मैं अज्यूम करती हूँ नहीं आता तुमको बायोमोलिक्यूल्स, कोई बात नहीं, कर लेते दोबारा से। देखो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन कुछ नहीं होता, जिसको भी नहीं पता ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करना, आपने क्या पूछा था? मैंने तो सवाल पूछा ही नहीं। मैं बोल रही थी कि बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, ये बोला था, ठीक है। मैम प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है। हाँ, प्रोटीन्स क्या होते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स है और इनकी एक लंबी सी चेन है, बहुत सारे अमीनो एसिड के जुड़ के प्रोटीन की चेन बन जाती है, राइट। यानी कि ये ऐसे नहीं लगता मोतियों की माला जैसा है ये। तो ये हर एक मोती इज बेसिकली एन अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड होते क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन लिख दो बीच में, एक तरफ COOH लगाओ, एक तरफ एक NH2 तरफ लगा, नाइट्रोजन, हाँ, हाइड्रोजनस। एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो, और एक तरफ R ग्रुप लगा दो। वेरिएबल ग्रुप। देखो सब अमीनो एसिड में ये तो सेम ही होता है, जो बदलता रहता है वो ये बदलता है R ग्रुप। तो एक अमीनो R एसिड group। 1,
ठीक है, अमीनो एसिड 2 से दूर दूर डिफरेंस कैसे है, क्योंकि आर ग्रुप अलग है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, राइट। तो ये तो प्रोटीन और अमीनो एसिड की बेसिक सी बात होती है। अभी बात ये है कि जो एमआरएनए बनाते रहते हैं, फिर कहते हैं ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेगा, ये कर क्या रहा है, एमआरएनए किया क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो एमआरएनए ने क्या किया, कि छोटा सा एमआरएनए जो बना था हमारे पास, कैप टेल है इसके पास, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम इस पे फोकस कर रहे हैं। तो एमआरएनए के पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड ही है, एक्सॉन्स के भी न्यूक्लियोटाइड ही है, ए यू जी जी यू ए, लेट्स से ये है। ओके, तो ये करता क्या है, एमआरएनए के ऊपर ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, ये कुछ नहीं है, ये मैसेज है, सीक्रेट मैसेज है। कि सीक्रेट मैसेज आता है न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे ही सीक्रेट मैसेज आता है ना, उस मैसेज के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड आके लग जाता है। देखो अमीनो एसिड ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में बने हैं, ठीक है, अब वो कैसे बने वो तुमको जानना नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है अभी, राइट। तो अमीनो एसिड यहीं कहीं पड़े थे, 1 वाला भी घूम रहा था, 2 वाला भी घूम रहा था, 3 वाला भी घूम रहा था, 4 वाला भी घूम रहा था। वो तब तक नहीं आएगा जब तक उसको मैसेज नहीं मिलता। तो जैसे ही एमआरएनए आता है साइटोप्लाज्म में, उसको मैसेज दिख जाता है, 1 वाला कहता है मैं वहीं जाऊंगा जहाँ पे एयूजी मिलेगा। उसको जैसे ही एयूजी दिखता है फुल आके लग जाता है लाइन में, कह रहा हाँ मेरा नंबर आ गया, लग गया एयूजी वाला। फिर अमीनो एसिड 2 कब लगेगा, जब उसको सीक्वेंस मिलेगी जीयूयू। तो जैसे जीयूयू आता है, अमीनो एसिड 2 1 के पीछे लग जाता है। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए करता क्या है, इट एक्ट एज ए मैसेज, और इसको देख देख कर रीड कर करके अमीनो एसिड खुद ही आके एक दूसरे के साथ लग जाते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये बात समझ आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो तीन तीन हम नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, ये तीन तीन नाइट्रोजनस बेसिस का जो ग्रुप है, इसको हम कोडोन बुलाते हैं। तो मैं यहाँ लिख लूं, ध्यान से सुनना। हाँ बेटा, डाउट है? मैम उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं या ट्रांसलेशन? किसको? मैम जब अमीनो एसिड्स लिखते हैं। ट्रांसलेशन। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, ये प्रोसेस इजी है और समझ आ जाएगा तुमको, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ड ध्यान से सुनना कि मेरा एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर जो भी 3 न्यूक्लियोटाइड है, देखो हमेशा ग्रुप 3 का बनेगा, बहुत सारी रिसर्च के बाद ये प्रूव हो चुका है कि 3 का ग्रुप होता है। तो जो भी 3 अमीनो एसिड है वो मिलके एक 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलके एक अमीनो एसिड को बुलाएंगे अपने पास। तो ये जो 3 नाइट्रोजनस बेसिस का ग्रुप है, इसको हम बुलाते हैं कोडोन। ये भी कोडोन है, ये भी कोडोन है, ये भी कोडोन है। समझ आई बात? मैम। यो मैम। अब ये कॉन्सेप्ट, मैम एक कोडोन होता है एमआरएनए के ऊपर जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। ये कोडोन बेसिकली हमारे जेनेटिक कोड्स हैं, ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन सीक्रेट कोड्स है। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने थे? ये कॉन्सेप्ट दिया था जी स्क्वायर ने। जी स्क्वायर बेसिकली स्टैंड फॉर जॉर्ज गैमोने। तो जॉर्ज गैमोने कॉन्सेप्ट दिया था जेनेटिक कोड का। ये नीट का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होती है कि वो ये कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट दिया था हरगोबिंद खुराना ने। एक्चुअली कॉन्सेप्ट दिया था जॉर्ज गैमोने, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था कि हाँ ये बात सही है हरगोबिंद खुराना ने। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इंडियन साइंटिस्ट का देख के कि शायद इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने सपोर्ट किया था। बहुत बड़े साइंटिस्ट है लेकिन इन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये सपोर्टर के नाम लिखिए और वो जिन्होंने डिस्कवरी की थी। बात समझ आई? यस मैम। तो ये लिख लो, ये नीट कंफ्यूज करता है। हाँ बोलो शीतल। मैम हमें स्कूल में बताया था कि जेनेटिक कोड जिस सबसे पहले दिया था वो क्रिक ने दिया था। नहीं बेटा, वो जेनेटिक कोड नहीं था जो क्रिक ने दिया था। जेनेटिक कोड का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि जो 3 नाइट्रोजनस बेसिस को एक साथ रीड किया जाता है, उन्हें कोडोन कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट जॉर्ज गैमोन ने दिया था। नाइट्रोजनस बेसिस कैसे अरेंज होंगे ये क्रिक ने दिया था, पर जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। ठीक है, कुछ वर्ड गलत थे, पूछ लेना जाके मैम से क्या बोल रहे थे वो। मैम है सर है, मैम सर पूछ लेना सर से क्या बोल रहे थे। अब तो 1 महीने बाद ही पूछूंगा पड़ेगा। कोई ना, चलो डन, लिख लो इसे। यो मैम। यो मैम। मैम अब बच्चों एनसीईआरटी खोलो। क्वेश्चन पूछने किसने दिया था या किसने सपोर्ट किया था? हाँ वहाँ पे मेंशन होगा।
अगर वो सपोर्ट पूछ रहे हैं तो नीचे वाले, और अगर वो पूछ रहे हैं किसने दिया था तो ऊपर वाले। ठीक है जी। यस मैम। बेटा ये अब मैम। एनसीईआरटी खोलो और मैम खुली एनसीईआरटी है में ही अंडरलाइन करना है। ये बताना कहाँ पर है पेज नंबर। मैम 96 112 112 12 और 96 पे जिसका भी है निकालो। ये डब्बा है हमारा जेनेटिक कोड का। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, इसमें तुम्हें सब याद नहीं करना है, लेकिन तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये बॉक्स तुम्हें क्या समझा रहा है। ये बिल्कुल उसका पुनिट स्क्वायर की तरह याद दिलाएगा तुम्हें। देखो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर यूसीएजी लगाने हैं हर बॉक्स में, 4 बॉक्स है। फिर सेकंड पोजीशन है हॉरिजॉन्टली यूसीएजी ही लिखना है। थर्ड पोजीशन में हर डब्बे में यूसीएजी लिखना है, ऐसे मत लिख देना यूसीएजी, हर डब्बे में अलग अलग लिखना है। ठीक है। तो पहले तो ये ऐसे अरेंज है। अब इसकी फिलिंग हुई है, तो ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास जेनेटिक कोड है UUG, ठीक है, 3 है ना ये, तो दिस इज अ कोडोन। तो ये कोडोन कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ये ल्यूसीन के लिए कर रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे LEU। अब इनकी फुल फॉर्म तो आप बायोमोलिक्यूल्स में करते हो, यहाँ जानने की जरूरत नहीं। तो LEU के लिए कोड कर रहा है UUG। ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे कोड करते हुए दिखेंगे कि कौन से किसके लिए बनाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन है, यो मैम अपने आप देखो अपनी बुक में, मुझे बताओ कि वो कौन से कोड है जिनके आगे लिखा हुआ है स्टॉप, और वो कौन से कोड है जिसके आगे लिखा हुआ है मेट। मैम UAA एंड UGA के आगे लिखा स्टॉप। मैम स्टॉप UAAUG। ये के सामने लिखा है मैट लिखा है AUC के। और UGA AUG पे मैं मेट लिखा है AUG के आगे। ठीक है, बस यही है, और कहीं तो नहीं है। नो मैम। इतने ओवर कॉन्फिडेंस काइंड किल। एक ने बोला उसके पीछे भेड़ चाल, सबने बोल दिया। चेक करो, एक और है मैम UAG UAG बोल दिया। स्टॉप। UA। तो को लिखा हुआ दिख रहा है, तो UA लिखा नहीं है मैम तो बोल नहीं सकता। फिर अब लिखा है मैंने। बोल दिया था। अबे यार लिखा तो नहीं है ना, ठीक तो लेता। देखो 3 स्टॉप कोडॉन लिखे हैं और एक मेट लिखा है। मेट स्टैंड फॉर मिथ्योनिन। ठीक है जी। तो इनको अंडरलाइन कर लो, आपको क्वेश्चन इनसे आ सकता है, ये और ये। और AUG के आगे लिख दो स्टार्ट, और ब्रैकेट में लिख दो इनिशिएटर कोडॉन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओके चलो अब इसको समझते हैं ये है क्या। देखो अगर एक मेरे पास mRNA है, ठीक है, mRNA क्या है, अब देखो ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस हर सेल में होता है। तो ये प्रोकैरियोट में भी हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर, ये मेरी बॉडी में भी हो रहा है ना, सबकी बॉडी में mRNA है। तो mRNA में ट्रांसलेशन जब स्टार्ट होती है तो किस कोडोन से स्टार्ट होती है, तो हर किसी में, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक, सबसे पहला जो कोडोन होता है ना वो हमेशा AUG होता है। दैट मीन्स हर प्रोटीन में, मेरे शरीर में जितने मर्जी प्रोटीन है, तुम्हारी बॉडी में जितने मर्जी प्रोटीन है, बैक्टीरिया की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में जितने मर्जी प्रोटीन है, हर प्रोटीन में सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा, मिथ्योनिन। इसलिए हम AUG को कहते हैं कि देखो ये कहीं पे भी बीच में भी आ सकता है, आएगा ना बीच में भी, तो वहां भी मिथ्योनिन कोड करेगा। तो AUG के साथ 3 चीजें हैं, 2 चीजें हैं। पहला कि AUG हमेशा मिथ्योनिन को कोड करता है, और दूसरा AUG एक्ट एज अ स्टार्ट कोडॉन, ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो लिख लो इसको, फर्स्ट अमीनो एसिड इन ऑल प्रोटीन्स। क्लियर। जब UA मैम। ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे तो ट्रांसक्रिप्शन में हम देखते थे ना कि ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए किसी को आना पड़ता था। UA कौन मैम। आता था, रो फैक्टर। रो फैक्टर। हाँ, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन को रोकने के लिए भी किसी को आना, तो बाहर से कोई नहीं आता। mRNA के ऊपर ही लिखी होती है सीक्वेंस जो ट्रांसलेशन को रोकती है, और ये सीक्वेंस ना 3 हो सकती है। तो जो सीक्वेंस ट्रांसलेशन को रोक रही है उन्हें हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन्स। और स्टॉप कोडॉन कौन कौन से थे, UAA, UAG, UAA UAG एंड UGA। AAUAG। वो सही बोल गई थी पहले वैसे, गुड, राइट। तो ये सारी सीक्वेंस स्टॉप कोडॉन की कहलाती है, ट्रांसलेशन की रोकती है, क्योंकि इनमें से कोई भी कभी भी कोई अमीनो एसिड नहीं बनाता। ठीक है, तो जैसे यहाँ तक पहुंचता है ना एंजाइम, जो भी एंजाइम है, जैसे यहाँ तक पहुंचता है वो देखते हैं कि कोई अमीनो एसिड बनता ही नहीं है। तो जब अमीनो एसिड बनता नहीं है वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन को स्टॉप करता है। समझ आया।
ये मैम Okay, so these are known as the stop codon. Clear? ये दोनों पे क्वेश्चन आता है और ये आपसे सीक्वेंस पूछ लेते हैं. लिख लिया? ये मैम. चलो अब एनसीईआरटी खोलो. ये मैम. तो हम साथ में इसको लेबल, इसको साथ में पढ़ते जाएंगे और एनसीईआरटी में जहां बोलूंगी उसको अंडरलाइन करेंगे. क्लियर? ये मैम कौन सा पेज नंबर है? ये मैम. 112 112. चलो 112 पे पढ़ते हैं. देखो कहाँ गया मेरा भाई. सबसे पहले द कोडोन्स आर ट्रिपलेट. जितने भी कोडोन होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं. मतलब यार ऐसे नहीं होगा मैं एमआरएनए बना दूं, वहां मैं लिख दूं ए और यू, मैं बोल दूं ये अमीनो एसिड बनाएगा, ये कभी नहीं बनाएगा. इसको एक और चाहिए, इसके आगे कोई लगा दो, इसके पीछे कोई लगा दो, इसके आगे कोई लगा दो. ये हमेशा आगे से रीड करेंगे हम. तब अगर ऐसी सीक्वेंस होगी ना तो ये तीनों एक कोडोन है. समझ आई बात? ये मैम ठीक है. तो जो जो कोडोन्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं. तो ट्रिपलेट वर्ड को अंडरलाइन करो. नीट पे इस पे ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा आ सकता है. तो आपको वर्ड्स पहचानने हैं. वर्ड उल्टे सीधे करते हैं, ये बाकी की स्टेटमेंट सेम रखते हैं. ठीक है. उसके बाद ये कह रहे हैं 61 कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडोन कोड फॉर नथिंग. तो देखो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा डब्बा देखा है ना तुमने, इसमें टोटल कितने कोडोन्स है? ये कह रहे हैं टोटल कितने कोडोन्स बोले इसने? 61 हाँ, तो कह रहे टोटल कोडोन्स है 61 जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, और कितने कोड नहीं करते हैं? 3 कितने हुए टोटल? कितने हुए? 64 तो टोटल कोडोन कितने हुए बेटा? 64 हाँ, ऐसे ही लिख लो इसको साइड में. 61 प्रोटीन बनाएंगे और 3 नहीं बनाएंगे. ये लिख लो ऐसी साइड में. समझ रही बात? तो मैम जो ये 61 मैम जो 61 बनाएंगे वो एक्सॉन्स हो जाएंगे ना? हाँ, सारे एक्सॉन है. जो 3 बचे हैं ना वो भी एक्सॉन ही है, बस वो आगे प्रोटीन नहीं बना रहे, यस वो मैम. रोक रहे हैं प्रोसेस को. ठीक है, यस मैम. राइट. तो ये लाइन यहाँ लिखी है कि अमीनो एसिड बनाएंगे, 3 नहीं बनाएंगे. नाउ सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन. वो कह रहे हैं कुछ अमीनो एसिड है जो एक से ज्यादा कोडोन बना सकते हैं. इसका क्या मतलब है? इधर आओ इसी पिक्चर में, इसे देखो. यू ए दिख रहा है? ये मैम ये कौन सा अमीनो एसिड बना रहा है? ल्यूसीन. ल्यूसीन और ध्यान से देखना यू जी कौन सा अमीनो एसिड बना रहा है? ल्यूसीन हाँ. तो क्या कहना चाहते हैं कि एक से ज्यादा दिखने वाले कोडोन, मतलब एक से ज्यादा कोडोन, यानी कि डिफरेंट कोडोन्स एक जैसे अमीनो एसिड बना सकते हैं. समझ आई बात? यस ये मैम. मैम यस ये मैम. जो फीचर है ना कि डिफरेंट कोडोन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं. मतलब तुम भी नीट का पेपर दे सकते हो, हर्ष, सात्विक भी नीट का पेपर दे सकते हैं, शीतल भी नीट का पेपर दे सकते हो. तो डिफरेंट हो लेकिन सबके सब सेम पेपर दे सकते हो. तो डिफरेंट कोडोन सेम अमीनो एसिड कोड कर सकते हैं. इस फीचर को हम कहते हैं डीजेनरेट. तो जो कोड होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं. ये इस लाइन को अंडरलाइन करो, ये क्वेश्चन है. यस डन. मैम. नेक्स्ट चलते हैं. मैम. जो उस टेबल में ASP बना लिखा हुआ है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एस्पार्टिक एसिड. यस मैम. दिखने रहा मुझे एस्पार्टिक एसिड होगा. Now, the codon is read in mRNA in a contiguous fashion. There is no punctuation. वो क्या कह रहा है कि बेटा जब mRNA रखूंगा ना साइड सामने तो ऐसे नहीं करना कि AUG कोमा CUG कोमा GGU कोमा UUA. ना कोई कोमा आएगा ना कोई फुल स्टॉप आएगा. अमीनो एसिड कॉन्टिन्यूसली 3-3 के स्ट्रैंड को रीड करते चले जाएंगे. ठीक है. तो इसमें ना ही कोई पंचुएशन होती है ना ही कहीं ब्रेक होता है. ये कॉन्टिन्यूसली रीड होता है एमआरएनए का स्ट्रैंड. समझ आया? यस मैम. ये मैम पंचुएशन कॉन्टिन्यूस, इसको अंडरलाइन करो. नेक्स्ट, दीज कोड्स आर नियरली यूनिवर्सल. ये बड़ी ट्रिकी लाइन है. ये क्या कह रहा है? नियरली यूनिवर्सल. हमेशा नहीं बोला इसमें, यानी कि कोई एक्सेप्शन होगा. यूनिवर्सल का मतलब है हर किसी पे अप्लाई हो रहा है. ठीक है. तो यानी कि ये कह रहा है कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में अगर यू कोडोन कोड कर रहा है फिनाइल एलेनिन के लिए, तो ह्यूमन के केस में भी, मेरे केस में भी यू से फिनाइल एलेनिन बन रहा है. ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि कोड यूनिवर्सल है.
AUG मिथुनिन ही बनाता है बैक्टीरिया में भी और मुझ में भी, लेकिन नियरली यूनिवर्सल है, यानी कि कुछ एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है, जहाँ एक्सेप्शन लिखा है उसको अंडरलाइन करो, वहां से नीट का क्वेश्चन बनता है। एक्सेप्शन आप पढ़ते हो माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोन्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस क्या होता है? इसके पास अपना न्यूक्लियस होता है। इसके पास अपना न्यूक्लियस होता है और वो खुद ही डिवाइड कर सकता है ना। न्यूक्लियस तो इसके पास अपना न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम भी होते हैं। कौन से राइबोसोम होते हैं इसके पास? 70s RN और ये इसका अपना 70s। हाँ, गुड 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 गुड, पढ़ के आए हैं, पढ़ा है मतलब, गुड। ठीक है, तो इसके पास जो अपना DNA है ना, उसमें जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, तो उसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कोडोन वैसे ही कोड करे जैसे हमने पीछे चार्ट में देखा। उसमें वेरिएशन आ सकती है। अब क्या वेरिएशन आती है इसमें तुमको जाना नहीं है, तो याद रख लेना दो एक्सेप्शन है, प्रोटोजोन्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यो मैम। प्रोटोजोम, यो मैम। प्रोटोजोन्स ऑर्गेनिज्म का नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल की ऑर्गेनेली है, दोनों चीजों में फर्क है। यो मैम। यस मैम। मैम तो आइए, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोटोजोन्स में नहीं होंगे कोड्स? उनमें कोड्स होंगे, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि ट्रिपल यू फिनाइल एलिनिन के लिए कोड कर देगा, वो किसी और चीज के लिए कोड कर सकता है। मतलब जो बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स अलग हो सकते हैं अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड नहीं, मतलब कि कि उनके केस में जो फिनाइल एलिनिन है ना, वो कोई और कोडोन कोड कर सकता है, मे बी उनमें यस GUU मैम। बना रहा हो। ठीक है, यस मैम। यस नेक्स्ट, AUG हैज ए ड्यूअल फंक्शन। तो रही जिंदगी है इसकी। पहला काम है इसका, ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, और दूसरा काम है ये इनिशिएटर कोड की तरह काम करता है। ये तो क्लियर है ना हमें? यो मैम। हमारे पास 3 स्टॉप कोडोन है जिन्हें टर्मिनेटर कोडोन भी कहते हैं, UAA, UAG, UGA। क्लियर? यो मैम। इसी के साथ ये फीचर खत्म होते हैं और आपको ये स्कूल में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे, पूरा क्वेश्चन बनता है इस पे। तो अच्छे बच्चे की तरह फटाफट अपनी कॉपी में ये सॉल्व करके मेरे को बताओ, अमीनो एसिड की क्या चेन बनेगी, प्रोटीन की क्या चेन बनेगी, जल्दी सॉल्व करो। जिसका सॉल्व हो जाए वो रेज योर हैंड। इसमें क्या करना है? सॉल्व करना है इसे, कोडोन दे रखे है तुझे, बता कौन सा अमीनो एसिड लगेगा। वो बॉक्स दिया है ना पीछे, उसको देख के बता, देख के बताना है। हमें एक एक करके बताएं या सारे एक साथ ही? सारा एक साथ लिख ले, हाथ रेज कर ले। नहीं, हाथ रेज करके एक एक करके देख के नहीं बताना, पहले कॉपी में लिख वहां बुक में, उसके बाद। ऑल राइट, ऑल राइट, हरी 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 हरी। 7 बच्चों ने सॉल्व किया है बेटा, बाकी उससे सॉल्व नहीं हुआ। आरती, अभी, कांक्षा, सॉल्व नहीं हो रहा तो बता दो, मैं करवा देती हूँ। लिनिका, लिनिको, सॉल्व नहीं हुआ तुझसे? लिनिका सॉल्व नहीं हो रहा? कि मैं इसलिए ऐसे करा रही हूँ क्योंकि सॉल्व होने के लिए आ सकता है, वो आपको पूरा चार्ट देके नीचे सीक्वेंस देके बोलेंगे सॉल्व करो, तुमको आना चाहिए ना। देखो, जब भी ये सॉल्व करोगे ना, सॉल्व कहाँ से स्टार्ट करोगे, हमेशा पहले पहले नाइट्रोजनस बेस को उठाओ, 1 2 3, ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, 1 2 3, ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, ये वाला बावला भी बनाएगा, ये वाला बावला बनाएगा, और ये वाला बावला भी बनाएगा। ठीक है जी, अब तुम्हें सिर्फ ऊपर चार्ट में जाना है, AUG लिखा है, मैं चार्ट में जाऊंगी, आ सकता है क्वेश्चन, और मैं देखूंगी AUG मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है, भाग के जाऊंगी वापस, बोलूंगी मिथ्योनिन। तो वैसे भी पहला मॉलिक्यूल में मिथ्योनिन होता है, मिथ्योनिन। UUU किसके लिए कोड करेगा भाई? फिनाइल एलानिन।
तुमसे चलो फिनाइल यूयूसी फिनाइल एलिनिन यूयूयू फिनाइल एलिनिन यूयूयू फिनाइल बहुत फनी कोड है ये हो गया ना। यो मैम यो मैम आइए रिवीजन करते हैं। उफ उफ मैम उफ उसमें एक डाउट था। हाँ हाँ पूछ। सॉरी अरे मैंने ये सेट कर रखा था कि लेबलिंग कैसे मिट गई यार, फिर करना पड़ेगा। हाँ पूछ पूछ पूछ। इनके बीच में गैप क्यों है? तीन के बीच में, तीन के पेयर के बीच में। इन्होंने ऐसे पता नहीं क्यों लिखा, गैप नहीं होता इनमें, शायद तुम्हें समझाने के लिए लिखा, गैप नहीं होता, नॉर्मली लिखते हम। Yes. हाँ क्या डाउट है सात्विक? मैम एक बस फॉर्म वाला टॉपिक थोड़ा रिवाइज करा देना एक बार। शर्म नहीं आई तुझे बोलते हुए? रूनी कापी तेरी? कितनी बार बताया मैंने ये टॉपिक, ये मुझे फिर कह रहे रिवाइज कराने को। बेटा रात को भूत के सपने आएंगे तुझे, देखियो तू। मैम यस मैम। कह रहा वो ठीक है करवा देना बस रिवाइज, अपने को काम से मतलब है ना। यस मैम। ये है हर क्लास में एक बच्चा ऐसा मेरे को जरूर मिलता है। अरे अरे है वही है इसमें लेबल है, मुझे दिख नहीं रहा था वो। ओह आगे खराब है मेरी। आओ 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 चलो बेटा आओ, लेट्स लेट्स डिस्कस। हाँ जी रेज योर हैंड्स जो हमारे बहादुर बच्चे हैं, पढ़ के आए हैं, कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट। पिंकू, पिंकू नाम से किसने ज्वाइन करा है? मैम अनुराधा। अनुराधा, मैं तुम्हें पिंकू ही बुलाऊंगी। पिंकू किसका नाम है? मैम पापा का। बेटा मैं अनुराधा ही बुलाऊंगी। कितना प्यारा नाम है अंकल का। अरे नहीं चलो तो मुझको बता, चल फटाफट, ये क्या है मैम ये इसमें क्या है? लाइंस नहीं दिख रही, आप ड्रॉ कर दोगे दोबारा? कौन सी लाइंस नहीं दिख रही? मैम थोड़ी ब्लर जैसी है। स्क्रीन ब्लर आ रही है तुम्हें? यस मैम थोड़ी थोड़ी ब्लर आ रही। ए खुदा, अब सब एग्री कर जाएंगे ब्लर आ रही है, अभी भी ब्लर आ रही है। मैम वो पिक्चर ऐसी थी ना, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कहाँ पे क्या है, इसलिए बोल रहा था आप खुद लाइन ड्रॉ कर दोगे वहाँ पे। यस मैम अब ठीक अच्छा है। ठीक है ये देख, अच्छा ठीक है मैं तेरी दुविधा समझ गई। आई एग्री, ये अंदर वाले के साथ है, और ये वाली जो लाइन है ये है, ये है कहाँ है सर, यहाँ पर है, यही रह गई है बीच में। और ये वाली लाइन है जो यहाँ तक जा रही है, ठीक है। ये ए वाला है, ये भाई बी वाला है, ब्लैक से कहाँ दिख रहा है यार, ये हमारा सी वाला है। फर्स्ट वाला रेड वाले एरिया में। हाँ रेड वाले एरिया में बेटा। ओह ओ ओके ओके, मैं भूल गई मैंने किसे पूछा था। अरे मुझे पिंकू याद है, मैम अनुराधा। बताओ भाई अनुराधा। मैम ए इंटरस्टिशियल सेल्स और बी स्पर्मेटोगोनिया। इंटरस्टिशियल सेल्स, बी इज स्पर्मेटोगोनिया, और सी? सी स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। क्या ये बच्ची सही बता पा रही है? चेक कर लेते हैं। ए यो मैम। इंटरस्टिशियल सेल, बिल्कुल सही बोल गई है तो। स्पर्मेटोगोनिया, अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सी ही हमारा स्पर्मेटोजोआ है। तो बेटा अनुराधा ये बता कैसे पता चला स्पर्मेटोजोआ कौन सा, स्पर्मेटोगोनिया कैसे कौन है, इस पिक्चर में देख के कैसे पता चला, क्या देखा तुमने? क्या देखा, रट्टा मार के आई थी? यस मैम। बहुत बढ़िया बेड़ा घर को। मैं बताऊं? पूछा था इसे मैंने। गरिमा बेटे कैसे पता चलेगा स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ में फर्क कौन सा है? मैम स्पर्मेटोगोनिया सेल शेप्स है, स्पर्मेटोजोआ फर्दर डिवाइड होंगे स्पर्म में तो भी। हाँ एक तो फर्क ये है कि जो स्पर्मेटोजोआ है वो ही स्पर्म्स है ना, और जो स्पर्म है उसकी पूंछ है। तो जिन सेल्स की पूंछ दिखाई दे रही है वही तो होंगे ना स्पर्मेटोजोआ। तो एक तो फर्क ये पता चल गया। दूसरा
क्या याद रखेंगे हम कि ये स्ट्रक्चर में जो सेंटर का पार्ट है वो ल्यूमन होता है, ये वाला पूरा रीजन, दिस इज ल्यूमन। तो स्पर्म ल्यूमन की तरफ तब पहुंचते हैं जब वो पूरे फॉर्म हो गए होते हैं। तो जो भी सेल तुम्हें ल्यूमन के पास दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे स्पर्म्स हैं, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये ल्यूमन की तरफ था इसलिए स्पर्मेटोजोआ। जो ल्यूमन से दूर है, ऐसे कॉर्नर पे है, वो स्पर्मेटोगोनिया है। अभी उनमें बहुत सारी डिवीजन होनी है, तो जो कॉर्नर्स पे है वो स्पर्मेटोगोनिया है, जो सेंटर में है ल्यूमन के वो स्पर्मेटोजोआ है। तो लोकेशन के बेस पे पता चलता है और पूंछ देख के मुझे पता चलता है कि ये स्पर्म सेल्स है। राइट, अब क्लियर हुआ? और इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं आरुषि? फंक्शन क्या इंटरस्टिशियल सेल का? आकांक्षा सोनी? मैम इंटरस्टिशियल सेल्स सिंथेसाइज करते हैं हॉर्मोन्स जिनका नेम है एंड्रोजन। हाँ, और कौन सा एंड्रोजन? मेनली टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन, है ना? गुड मैम गुड। जिसने आंसर कर दिया वो हाथ नीचे कर दो, दूसरों को मौका दो, ज्यादा सेल्फिश ना बनो, मैं तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ कर टॉर्चर करूंगी। ए बी सी डी, चलो किसके साथ खेले? आरुषि ने आंसर दिए दिया ना? नहीं दिया, अच्छा। नियति, नियति यो बेटा, ए फॉर? मैम ये स्पर्मेटोजोआ। ए फॉर एप्पल। इंग्लिश नहीं आती? डी फॉर? डॉग। डी स्पर्मेटोगोनिया। बेटा डी फॉर डोंकी। अभी बोला था ना बीच में हर्ष डोंकी। पर मेटोगोनिया, बच्चे इतने मासूम है ना, इंग्लिश इतनी खराब है, समझ ही नहीं पा रहे। कोई बात नहीं बेटा, रुक जा। मनीषा यस मैम। बेटा, बी फॉर? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, की भी इंग्लिश खराब है। सी फॉर बॉल होता है। कैसे नर्सरी पास करी तुम लोगों ने? सी फॉर? मनीषा यस मैम। सी फॉर? बोल ले भाई, सी फॉर। आज ही क्लास खत्म करनी है, बता दे। नहीं पता इसको। नीता, नीता, कशिश, मैम सर्टोली सेल्स। सी फॉर सर्टोली सेल। सी फॉर सर्टोली सेल कैसे होगा? सी फॉर कैट होता है, पता नहीं कैसे गिर रहे हैं। तो ए फॉर इसने क्या लिखवाया था, हमें देख लेते हैं। स्पर्मेटोजोआ, अरे ये तो सही लिखवा दी। डी फॉर स्पर्मेटोगोनिया, बिल्कुल सही है। ओ धोखा हो गया यार, देखो ये बार बार गलत होता रहेगा, ध्यान से एक बार समझ लो। जोआ जो है ना, जू, मैंने याद भी ऐसे कराया था, जोआ से तुमको जू याद करना है। जू में रहते हैं एनिमल, एनिमल है हम, मैच्योर है, ठीक है, मैच्योर है तब भी जानवर है। तो मैच्योर सेल बेसिकली स्पर्म होगा। स्पर्मेटोजोआ, जू से स्पर्म याद करना था तुम्हें, और पूंछ लगी हुई है इस पे, राइट। तो जो ऑपोजिट है वो गोनिया है, स्टार्टिंग वाला। जैसे अल्फाबेट ABCD ए से स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ से आता है गोनिया याद करा था। तो जोआ और गोनिया में उसको क्लियर करके चलना यार, ये बहुत दिक्कत होगी यार, कैसे करूंगी? क्लास में एक बच्चा गलत कर देता है, कोई बात नहीं, चलो। ऑलराइट, आगे चलते। सटोली सेल, यार ये सटोली सेल कैसे पहचाना तूने, ये बता। सटोली सेल कैसे पहचाना, ये बता। हम्म, पता कैसे चला सटोली सेल है? मैम जो स्पर्म्स होते हैं वो एम्बेडेड हो जाते हैं सर्टोली सेल्स में आफ्टर क्या नाम है तुम्हारा? मैम कशिश। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। देखो ये सेल्स में कंफ्यूजन हो सकती है। सटोली सेल उसने कैसे पहचाना, क्योंकि बिल्कुल सेम सेल के अंदर सर मारा हुआ है स्पर्म में, तो स्पर्म जिसके अंदर सर मार के बैठते हैं वो सटोली सेल होते हैं, है ना? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट। और इसका ऑर्डर याद करना पड़ेगा तुमको, स्पर्म की मैच्योरेशन का ऑर्डर तुमको याद करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता है नहीं, ये ऐसे ही लेबल होने के लिए आएगा, ठीक है।
तो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होंगे जिनकी 2n नंबर ऑफ प्लॉइडी होगी। फिर उसके अंदर क्या होगी, वो मैच्योरेशन करेंगे, पहले वो प्राइमरी में चेंज होंगे, फिर वो सेकेंडरी में चेंज होंगे, फिर वो स्पर्मेटेड बनेंगे और फाइनली उनमें टेल लग जाएगी तो स्पर्मेटोजोआ बुलाएंगे हम उन्हें, राइट। जब स्पर्मेटोगोनियम होता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होता है। देखो जितने भी 2n सेल है ना, मेल और फीमेल के केस में, जो भी स्टार्टिंग का सेल है उसके अंदर हमेशा पहले माइटोसिस होगी। ये सात्विक तेरे चक्कर में बता रही हूँ, ध्यान से सुन ले, यस मैम। ठीक है। तो हमेशा जो पहला सेल है ना, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसमें हमेशा पहले माइटोसिस होगी, वो अपना नंबर बढ़ाएगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस के बाद बना है, तो सात्विक उसकी प्लॉइडी क्या होगी? मैम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की उसकी प्लॉइडी होगी n। स्पर्मेटोगोनियम की 2n थी, माइटोसिस हुआ है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की 2n हुई ना। यस मैम। हाँ तो फिर इधर ध्यान दे लेना, वहां कहाँ देख रहा है, इधर उधर क्या देख रहा है। 5 मिनट क्लास है, फिर देख लियो अच्छे से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मियोसिस 1 होती है और जैसे ही मियोसिस 1 हुई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसकी प्लॉइडी क्या होगी सात्विक? यस मैम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की हाँ इसकी होगी n, n। क्योंकि इसमें मियोसिस हो गया। यस, अब मियोसिस 2 हुआ तो बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटेड। अब स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बनना है। देखो यहाँ पर भी एक स्टेप होता है, स्पर्मेटेड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तो यहाँ कोई सेल डिवीजन नहीं होती, यहाँ होती है डिफरेंशिएशन, यस मैम। राइट। तो यस ये पूरा मैम। प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। नलायको, कार्टून कहीं के करते नहीं है। ए बी सी डी, इसने आंसर दे दिया, हाथ नीचे कर लो। मैम क्या मैम क्या बोल रही नहीं है सरू? चलो सरू बताएगी हमें ABCD। शुरू। मैम मैम नहीं बताना, ABCD बताना है। मैम मैं भी क्या मैम ये क्या बोल रही है यार, कुछ कह रही है क्या? सुनने दो। मैम आई एम सॉरी बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। मैम मुझे जरा मैम सुन रहा है, क्या बोल रही हो कोई बता दो यार। मैम हमारे को भी मैम नहीं आ समझ मुझे नहीं आ समझ रहा। नहीं आ रहा। हाँ शिवानी, क्वेश्चन आया था इस साल? मैम मनीषा बेटा तू टाइप कर ले, तेरा सिर्फ मैम मैम सुन रहा है मुझे। शिवानी ये क्वेश्चन आया था इस बार? मैम वो कोडिंग वाला आया था, कौन से वाला? वो कोडिंग वाला तो आपने लास्ट में दिया था ना वो। जो अभी अभी कर रहे सॉल्व? यस मैम। मैम कोडिंग वाला जो आपने उस टाइम करवाया था लास्ट में। अच्छा कोडिंग वाला आया था, ओके। ये देख लो, मैं जो बोलती हूँ सच में आता है, पेपर में पढ़ लेना, ये बच्ची प्रूफ है। चल यार इसी बार, चलो मैं थक गई। मैम बाकी अरे करा रही हूँ, जा थोड़ी रही हूँ। कमाल है, मैं शुरू से बात करी थी। शुरू कहाँ गई हमारी? मैम आपने बोला कि मैं थक। ओ मैं बोलती रहती हूँ बहुत कुछ। शुरू कहाँ है? यस मैम। तो बता क्यों नहीं रही है ABCD? मैम ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी एक्रोसोम और सी नेक और डी मिडिल पीस। ओहो, तूने तो ट्रेन चला दी। सही बोल रही है, यो सही बोल मैम रही है यार। जब आप बता, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कौन, शुरू बताएगी। शुरू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पर है? हेड पे, नेक पे, टेल पे, पूरी बॉडी पे? मैम हेड पे है। नहीं, हाँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेड पे है। ओ बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। बिल्कुल गलत। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म को कवर करती है, ठीक है। ठीक है जी। वो ऐसे ना यस एक्चुअली दिखाते नहीं है ना, इसलिए आपको दिख भी नहीं रहा, आपकी गलती भी नहीं है ना, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म को कवर करती है। क्लियर? ओके तो यहाँ मैम। लिख ले, तो यहाँ पे लिख ले, कवर इंटायर स्पर्म। ये नीट का क्वेश्चन था, कभी आया हुआ था, याद नहीं मुझे कौन से रहा है, ये नहीं याद रहते मुझे, लेकिन मेरे पास दिव्य शक्ति है, मुझे वैसे याद रहता है। जल्दी बताओ फिर मेरे को फटाफट, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है यहाँ पे? राजकुमारी। मैम ये मूवमेंट स्पर्म की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है हाँ माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, तो ये जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें भी मदद करता है।
नो मैम। हाँ फाइनली किसी ने सही बोला, यस बिल्कुल मदद नहीं करता। इसका काम सिर्फ स्विमिंग में एनर्जी प्रोवाइड करने का। अब अगर स्पर्म घूमता घूमता दिल्ली से हिमाचल चला जाए तो इसको कोई लेना देना नहीं है, ये एनर्जी देता रहेगा। ठीक है, तो इसको कोई लेना देना है कि वो एग से फ्यूज कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब में जाकर टकरे मार रहा है, ये यूट्रस में जाके कहीं खो गया, उसको कोई लेना देना नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ स्विमिंग के लिए एनर्जी देता है, वो बिल्कुल भी फर्टिलाइजेशन में काम नहीं करता, उसको कोई लेना देना नहीं है फर्टिलाइजेशन से। स्पर्म जाके एग से मिलके फर्टिलाइज कर जाता है, वो उसकी कहानी है। माइटोकॉन्ड्रिया मदद नहीं करता। तो ये नीट का क्वेश्चन था। क्लियर? यस मैम। यो बहुत मैम। बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ टेल को देता है मतलब? टेल ही तो मूव करती है। अब उसकी बेटा ये मुंडी भी घुमाएगा क्या? डांस थोड़ी कर रहा है। शुरू आती थी घर चल। शिवानी ABCD बता जल्दी जल्दी, जल्दी बता। ए टर्शरी फॉलिकल है हम्म और बी ग्राफियन फॉलिकल और सी, इसमें से एक कॉर्पस हार्मोरेजिकम और एक कॉर्पस ल्यूटियम। नहीं, देख जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस एल्बिजन जो है ना वो इसके बाद बनेगा, राइट? तो ये होगा कॉर्पस हार्मोरेजिकम बोला। वो भी इसके बाद बनेगा ना, पहले कॉर्पस ल्यूटियम के बाद। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी लेबल कर रही है ना, को वही लिख के आना है, ठीक है? डायग्राम में ये आएगा, तो अगर डायग्राम आएगा तो इन दोनों का लेबल कॉर्पस ल्यूटियम ही जाएगा। ओके, ओके मैम। समझ आया? क्योंकि एनसीईआरटी ही बेसिक है ना, तो इसी को देख के आपने करना है, राइट? आंसर सही है तेरा, नो डाउट, लेकिन इसको देख के करना है तूने। ओके, नाउ नाउ बेटा कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है शिवानी? प्रोजेस्टेरोन। हाँ प्रोजेस्टेरोन। कब तक सिक्रीट करेगा? अगर प्रेगनेंसी होगी तब भी। नहीं, वो वेट करता है प्रेगनेंसी हो तो वो 14 डेज तक सिक्रीट करेगा। हाँ, अगर प्रेगनेंसी हुई तो कितने दिन तक रुकेगा? जब तक क्या ना बन जाए? प्लेसेंटा ना बने तो। हाँ, और अगर नहीं होगा तो ये डिजेनरेट हो जाएगा। गुड गुड गुड, हाथ नीचे कर ले। हरीश, जब ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में चेंज हो रहा है, तो प्राइमरी फॉलिकल चेंज हो सेकेंडरी फॉलिकल में, इसका सिग्नल कौन सा हार्मोन देता है एंटीरियर पिट्यूटरी का? मेरे से पूछा? नहीं, हरीश से पूछा था। पता नहीं सातवें सातवें कौन सा हार्मोन करता है फॉलिकल की स्टिमुलेशन? हर्ष तू बता दे। FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैंने हिंट भी दिया, फॉलिकल की स्टिमुलेशन, राइट? पढ़ते नहीं हो तुम लोग। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट अपनी कॉपी में करो सारे, मैं किसी एक से उठा के ऐसे पूछ लूंगी। फटाफट सॉल्व करो। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, इसके बाद ही जाने दो। फ्लोइडिबिन की। हाँ, जो लिखा है वो लिखना पड़ेगा तुझे हाथों की। 1 2 3। मैम जैसे ये 2 वाली पूरी लाइन है तो ये सारा हाँ जितना बड़ा ही है उतना ही ना। हाँ, बस ABCD के आगे लिख ले क्या है ये F और ये G और ये H। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तोड़ तोड़ के इतने क्वेश्चन आए ना नीट में, कहने की हद नहीं। सबके हाथ नीचे, मैं किसी से ही पूछूंगी। निनिका पढ़ के नहीं आई आज? जितना आता है उतना लिखो। वरुण आंसर नहीं करता तुम्हें? चलो अभी रेज योर हैंड जिसका थोड़ा भी हुआ है। राजकुमारी बता बेटे। मैम माइटोसिस। बिल्कुल माइटोसिस, पर माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोसिस होती है। गुड। बी? मैम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बिल्कुल सही, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब उसके अंदर क्या होगा सी में? मैम मियोटिक डिवीजन होगी। हाँ, मियोसिस 1 होगा। गुड, तो उससे क्या बन जाएगा? मैम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की पोलैरिटी क्या होगी? मैम N। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की? मैम 2N। वेरी वेरी गुड। ई क्या होगा? मैम डिफरेंशिएशन होगी स्पर्मेटिड्स की। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। रिया? यस मैम। एफ क्या होगा?
मैम 46। 46 कैसे पता चला? क्योंकि एरो इनकी तरफ था ना, तो वो ये पूछ रहे थे इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, तो इनमें तो 2 है ना, तो ये सारे 46 है। गुड। और बेटा नीचे वाला क्या होगा? जी मैम 23। और एच 23। हाँ, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद रिडक्शन होती है, उसके बाद दोबारा रिडक्शन नहीं होती। तो देखो ये इसको पॉइंट आउट कर रहे थे ना, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हो चुकी है ना, इस वजह से यहाँ पे 23 होगा। वेरी गुड। अंकिता, यस अंकिता मैम। 1 में क्या होगा? मैम प्राइमरी साइट बनाएगा। वेरी गुड। 2 में? मैम माइटोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट मियोसिस, ठीक है, कंप्लीट होगी फर्स्ट मियोसिस। और 3 में? मैम सेकेंडरी साइट। गुड, शाबाश। अरे अरे अरे, पढ़ के आए हो तुम। गुड बच्चों, कर लो हाथ नीचे। ठीक है जी, कल बचा हुआ चैप्टर रिवाइज करके आना।